कमर दिलशाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। बेसिक सवाल हमारा यही है, आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शन कमीशन वक्त पर आम इंतखाबात की डेट तय कर पाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ही कौमी असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसी लम्हे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील देगा और वो उसके लिए बाकायदा एक आयनी तरीकाकार है। लीडर ऑफ द हाउस यानी शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन और राजा रियाज, इनकी मशावरत से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का वो तकर्रर किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंडली है कि अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो कोई किसी किस्म का कोई आईनी और कानूनी मसला पैदा नहीं होगा। तो ले जाइए दोनों मिलकर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का फैसला कर लेंगे और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देगा सेक्शन 57 के तहत। वो ये पाबंद है कि वो 60 दिन में इंतखाबात होंगे, क्योंकि अगर वो 14 अगस्त को सबमिट होती है तो 60 दिन में इंतखाबात होंगे। अगर पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश के मुताबिक 8 अगस्त को या 10 अगस्त को या 11 अगस्त को भी सबमिट होती है तो फिर 90 दिन में इंतखाबात होंगे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 60 दिन के मुताबिक अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है और शेड्यूल जारी होने के बाद ही अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। अगर 90 दिन की मोहलत आई यानी कबल वक्त सबमिट हुई तो फिर नवंबर का दूसरा हफ्ता। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी, तो यही लग रहा है कि शायद नवंबर तक इलेक्शन कमीशन डेट देगा। हाँ, फिर उसके बाद नहीं, फिर उसकी डेट नवंबर ही देगा। फिर उसकी डेट 10 अक्टूबर के राउंड अबाउट में उसकी तारीख मुकर्रर कर देगा, 10 या 12 अक्टूबर को। ठीक, क्योंकि उसमें 60 दिन में इंतखाबात करे लाजमी होते हैं, आईनी तौर पर लिखा हुआ है 60 दिन में इंतखाबात। तो ज्यादा वो 60 दिन के अंदर अंदर 10 अक्टूबर 8 अक्टूबर। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है, जहाँ हमें इलेक्शन कमीशन के जराये से बड़ी बल्कि जब बड़ी अहम शख्सियात से मेरी मुलाकात होती रहती है तो वो 8 अक्टूबर का ही उनके ज़हन में है कि हम अगर 60 दिन के मुताबिक असेंबली होती है तो फिर हम 8 अक्टूबर को इंतखाबात की डेट मुकर्रर कर देंगे।